जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। अभी जो आप हमारे पास मोटर देख रहे हैं तो इसमें दोस्तों सभी प्रकार की मोटर है जो कि वाइंडिंग के लिए आया हुआ है। तो इसमें से साथियों एक मोटर जो आप मेरे काउंटर के ऊपर देख रहे हैं, तो इस मोटर के विषय में आपको हम जानकारी देंगे। ये मोटर जो आप देख रहे हैं और इसका एक सटीक वाइंडिंग डाटा भी आप लोगों के सामने शेयर करेंगे, क्योंकि साथियों आप लोगों के पास यह मोटर नहीं आया होगा रिवाइंड करने के लिए, जो कि 2 HP में है। और ये दोस्तों खेत पटाने वाला यानी कि सिंचाई करने वाला मोटर है 2 HP में। तो चलिए अब हम इस मोटर के विषय में आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे और साथ में एक सटीक वाइंडिंग डाटा भी शेयर करेंगे। तो आप चलिए सीधे मैं आपको काउंटर पे ले चलता हूं और बतलाता हूं। तो साथियों आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको सही से समझ में आ सके। तो साथियों जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये कौन सी कंपनी का वाटर पंप मोटर है तो ये भी हम बतला देंगे। और साथियों इसको किस प्रकार से रिवाइंड करना है और इसमें कितना MFD का कैपेसिटर लगता है और ये कितना वोल्टेज पे वर्क करेगा, तो सारा कुछ जानकारी मिलेगा। और साथियों आपको हमारे चैनल पे हर एक मोटर की वाइंडिंग डाटा देखने को मिलता है, तो इसलिए साथियों घबराइए नहीं। मैं जो भी डाटा दूंगा कंपनी वाइंडिंग डाटा दूंगा, क्योंकि साथियों आज तक हमने जो भी आपको वाइंडिंग डाटा दिया हूं वह 100% सटीक और जेन्युइन वाइंडिंग डाटा देता हूं। मेरा चैनल का एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को हर वक्त सही वाइंडिंग डाटा शेयर करें, ताकि आप लोग का भी मोटर अच्छी से रिवाइंड होकर के चल सके। क्योंकि साथियों देखिए डाटा पे ही मोटर निर्भर करता है। अगर आपका डाटा फेल हो जाता है तो आपका मोटर भी फेल हो जाता है। तो इसलिए साथियों हम जो आप लोगों के सामने डाटा शेयर करते हैं तो इस पे ज़रा ध्यान से गौर फरमाइए और इस डाटा को लागू कीजिए। तो चलिए अब हम आपको सीधे मोटर की तरफ ले चलते हैं और इसका वाइंडिंग डाटा भी बतलाते हैं। तो साथियों आपको इस मोटर की हम एक बार लुक दिखा देते हैं, देख लीजिए। इसके दोस्तों नीचे में एक रबर का गुटका बना हुआ रहता है, आप देख सकते हैं। और साथियों देख लीजिए उसका लुक भी देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों उठाने के लिए इस मोटर में एक कड़ी बना हुआ रहता है। आप देख सकते हैं कि रनिंग का एक तरफ का सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब दोस्तों मैं दूसरा सेट की तरफ चलेंगे। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि दूसरा भी सेट हम बना करके तैयार कर चुके हैं और इसका स्टार्टिंग भी हम बना चुके हैं। तो सबसे पहले साथियों इस मोटर की हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे ताकि आप लोग को भी समझ में आ सके। और इस तरह का मोटर अगर आपके पास आता हो तो आप लोग भी इसे रिवाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ। तो चलिए सबसे पहले इसका हम स्टम्पिंग साइज की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो स्लॉट की लंबाई है यानी कि स्टम्पिंग की लंबाई है वो 4 इंच है। और साथियों इसकी बॉडी का अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो बॉडी का लंबाई दोस्तों 7.5 इंच होता है। और साथियों इसकी बाहरी किनारा की हम बात करें, बाहरी किनारा की अगर हम इसका मापी निकालेंगे तो साथियों ये 6.5 इंच हो जाता है। आप देख सकते हैं नेट 6.5 इंच आता है। 6.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसको 6.25 इंच मान लिया जाए। और साथियों अंदर का भी किनारा ठीक ठाक है। तो चलिए दोस्तों अब मैं इस मोटर की नाम आपको बतलाता हूँ कि ये कौन सी कंपनी का मोटर है। तो साथियों देखिए इसका नेम प्लेट नहीं है, लेकिन साथियों इसके मोटर के पंप पे लिखा हुआ है। और दोस्तों इसका नेम प्लेट जिस समय में उखड़ा था वह नेम प्लेट हम पार्टी को दे दिए कि आप रखे रहिए। उसका हम आपको स्क्रीनशॉट क्या कहते हैं इमेज नहीं दिखा सके। तो चलिए साथियों अब मैं सीधे आपको इस मोटर की नेम की बात करते हैं। तो साथियों ये वेस्टर्न कंपनी का मोटर है। और दोस्तों ये 1.5/2 HP मोटर है, यानी कि साथियों ये 2 HP का वाटर पंप मोटर है। और ये
वेस्टर्न कंपनी का मोटर है। आप बॉडी की ढांचा देख लीजिए, इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं इसका जो आप देखे हैं कि मेरे पास काफ़ी सारा मोटर आता है, आप देख लीजिए। तो ये मोटर दोस्तों कहीं भीड़ भाड़ से यानी कि केबाड़ की दुकान से नहीं लाया गया है। ये दोस्तों खुद कस्टमर का होता है, किसान भाई का होता है। क्योंकि साथियों काम बोलता है, जब आपका काम बोलेगा तो साथियों आपके पास जरूर काफ़ी सारा मोटर जमा होने लगेगा। क्योंकि काम से दोस्तों आपको कोई भी कटौती नहीं करना है, काम आपको परफेक्ट करना है। तो इसलिए साथियों अगर आप लोगों के पास कंपनी का ओरिजिनल डाटा ना हो तो आप हमें ज़रूर संपर्क कीजिए। अगर मेरे पास जो भी मोटर आता है तो कंपनी वाइंडिंग डाटा हम नोट करके रखते हैं, आपको वही डाटा देंगे। लेकिन साथियों अभी जो आप ये मोटर देख रहे हैं, अगर आपको इसका वाइंडिंग डाटा देखना हो तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो साथियों हम इसका वाइंडिंग डाटा भी आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। तो चलिए मोटर के विषय में कुछ और जान लेते हैं। तो दोस्तों इसमें 60 MFD का कैपेसिटर यूज होता है और ये सिंगल फेस मोटर होता है। इसमें दोस्तों कहीं भी बॉडी के अंदर से लूप निकालने की सुविधा नहीं होती है। इसके जो पीछे वाले पैनल होता है, उसी पैनल के अंदर से इसका सभी लूप बाहर निकलता है। और इसमें कैपेसिटर दोस्तों 60 MFD का आपको यूज करना होता है। और दोस्तों देखिए इसमें दोस्तों 4 स्लॉट छोड़ करके इसका रिवाइंडिंग होता है और ये मोटर 2 पोल में आपको रिवाइंडिंग करना होगा। तो साथियों देख लीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका हम एक तरफ का कॉइल ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं और दूसरी तरफ हम इंस्टॉल करेंगे। और दोस्तों इसकी जो कोर की गहराई होता है ये दोस्तों किर्लोस्कर वगैरह से थोड़ा सा कम होता है। आप देख सकते हैं लगभग इसका चौड़ाई अगर पेपर की नापा जाए तो 1 इंच होगा और किर्लोस्कर का 1.5 इंच होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसका गहराई जो खांचे का जो दोस्तों स्लॉट की गहराई होता है तो सभी स्लॉट एक ही जैसा होता है, बराबर होता है, कोई स्लॉट कम ज़्यादा नहीं होता है। तो ये वेस्टर्न कंपनी की मोटर है। और इसके दोस्तों आगे का जो पंप होता है उसमें 2 पैर बना हुआ रहता है और काफ़ी भारी भरकम होता है, पंप भी हैवी होता है। और दोस्तों एस पंप होता है, यानी कि एस पंप के विषय में हमने कई वीडियो में आपको बतलाए थे कि अच्छा पानी देता है। जिस तरह से किर्लोस्कर में भी एस पंप लग के आता है, उसी तरह इसमें भी एस पंप है और सिंगल फेज पे भी अच्छा पानी देता है। पानी तो साथियों काफ़ी अच्छा ही देता है। इस मोटर दोस्तों कंपनी का ही वाइंडिंग किया हुआ था और इस मोटर का हमने 1 साल पहले भी वायरिंग वगैरह चेंज किए थे। और ये दोस्तों लगभग 7 साल पे मोटर जला हुआ है, तो पुनः मेरे पास आया रिवाइंड करने के लिए। तो इसका दोस्तों हम कंपनी डेटा निकाला हूँ जो कि आप लोगों के सामने हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए साथियों, रनिंग में आपको 2 वायर एक साथ चलाना होता है। और दोस्तों रनिंग की कॉइल की वेट की बात करें तो कुल वायर दोनों तरफ मिला करके 1200 ग्राम लगता है। आप देख सकते हैं डबल वायर रहेगा, आपको 1200 ग्राम वायर दोनों सेट में लगेगा, एक तरफ 600 ग्राम और एक तरफ 600 ग्राम। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। तो कुल वायर डबल वायर के साथ आपको 1200 ग्राम लेना है, न कि अलग अलग वायर 1200 ग्राम लेना है। एक साथ दोनों वायर मिला करके आपको 1200 ग्राम रनिंग के लिए ले लेना है, जिसमें रनिंग का काम आपका पूरा हो जाएगा। अब साथियों स्टार्टिंग में भी डबल वायर चलता है, इसका भी हमने लच्छी बना करके तैयार किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने टांग करके रख दिए हैं। इसमें भी देखिए 2 वायर एक साथ है और इसमें 2 लच्छी एक तरफ के लिए और 2 लच्छी एक तरफ के लिए बना करके रखे हुए हैं। अब आइए साथियों स्टार्टिंग कॉइल की बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में दोस्तों कितना नंबर का वायर गेज लगेगा, तो उससे पहले साथियों आप लोग स्टार्टिंग का वेट की बात कर लीजिए। स्टार्टिंग में दोस्तों आपको 700 ग्राम डबल वायर लगेगा, आपको डबल वायर के साथ 700 ग्राम ले लेना है। उसमें साथियों आपका स्टार्टिंग क्लियर हो जाएगा। और साथियों स्टार्टिंग और रनिंग दोनों का हम डेटा बतलाएंगे। HWG यानी कि कॉपर में आपको वायर लेना है। और साथियों इसमें रनिंग का जो वायर का गेज रहेगा जो आपका 1200 ग्राम लगेगा, उसमें दोस्तों 21 और 22 ये आपका रनिंग जो है 21 और 22 नंबर रहेगा।
और साथियों स्टार्टिंग में भी डबल आपको 21 और 21.5, स्टार्टिंग में साथियों 21 प्लस 21.5। तो देखिए एक बार रनिंग का वायर गेज फिर से समझ लीजिए। जो आपका वेस्टर्न कंपनी का मोटर है तो रनिंग में साथियों वायर गेज जो रहेगा तो एक 21 नंबर रहेगा और एक 22 नंबर रहेगा, दोनों को एक साथ करके 1300 ग्राम लेना है। और साथियों स्टार्टिंग में भी आपको डबल वायर एक साथ लेना है और 21 और 21.5 स्टार्टिंग में रखना है। अब चलिए साथियों इसका टर्न्स के विषय में जानेंगे, लेकिन साथियों आप लोगों से मैं बीच में एक बात की रिक्वेस्ट करूंगा। मैं आपको जितना भी मोटर का वार्निंग डाटा देता हूं तो सटीक डाटा देता हूं, लेकिन साथियों आप लोग से हम नाराज इसलिए हैं कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और वीडियो को देखने के बाद लाइक नहीं करते हैं। तो साथियों कम से कम वीडियो को लाइक किया कीजिए, हम इतना आपको ओरिजिनल डाटा दे देते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि आपको कोई भी यूट्यूबर आपको ओरिजिनल डाटा शेयर नहीं करता है, लेकिन हम गारंटी के साथ बोलते हैं दोस्तों कि आपको हम सटीक कंपनी वार्निंग डाटा ही शेयर करते हैं, आप एक बार बिलीव कीजिए। लेकिन दोस्तों देखिए कंपनी में इसमें 7 नंबर का पीवीसी लगता है, लेकिन हमने इसमें 10 नंबर का पीवीसी लगाए हैं। उचित होता है 10 नंबर का ही लगना, लेकिन कंपनी का भी लगा हमको 7 नंबर है लेकिन 10 नंबर ही होगा। तो खैर पीवीसी आपको 10 नंबर रखना है जिस तरह से हम रखे हैं। अब दोस्तों इसमें रनिंग में जो आपको टर्न्स देना है तो एकदम करेक्ट टर्न्स जो साथियों ले लेता है। आपको डबल वायर से आपको 35-35 देना है तो 35 गुना 70 हो जाता है और 70 टर्न्स साथियों 100% ये ले लेता है। तो इसलिए साथियों इसमें 10 नंबर का पीवीसी आपको यूज कर देना है, क्योंकि कंपनी का 70 निकाले थे तो 70 इसमें हमने डाल दिए हैं सभी कॉइल में, तो आराम से ले लिया है। और 10 नंबर का भी हमने इसमें पीवीसी लगा करके ट्रायल किए थे तो आराम से ले लेता है, कोई टेंशन नहीं रखना है। आपको इसमें 70 टर्न्स देना है और डबल वायर से आपको 35-35 देना है, तो 35 गुना 70 हो गया, इस बात को जान लीजिए। बीच में आपको 4 स्लॉट छोड़ करके कॉइल डालना है और दोस्तों आपको दोनों सेट में सेम उसी प्रकार से कॉइल डालना है और 600 ग्राम एक तरफ रखना है और 600 ग्राम वजन एक तरफ रखना है और प्रत्येक यानी कि चारों लच्छी में आपको 70 टर्न्स देना है। अब साथियों स्टार्टिंग में आपको डबल वायर से 70 टर्न्स स्टार्टिंग में भी देना है, जिसमें आपका 21 प्लस 21.5 रहेगा। उसमें दोस्तों आपको 700 ग्राम वायर लग जाएगा और दोस्तों उसका 2 लच्छी एक तरफ के लिए 2 लच्छी एक तरफ के लिए बनेगा। तो आपका स्टार्टिंग में साथियों जो टर्न्स रहेगा 21 प्लस 21.5 से तो 70 रहेगा, आराम से ले लेगा, कोई टेंशन नहीं रखना है। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि इस वीडियो में अभी आपने इस वेस्टर्न मोटर की वाइंडिंग डाटा देखे हैं और समझे हैं। तो अब चलिए इसका पंप भी हम लास्ट में दिखा देते हैं ताकि आप लोग पंप से भी मोटर का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये देख लीजिए साथियों इसका यही पंप है। आपको मैंने बताया था कि 2 लेग बना हुआ रहता है, आप देख सकते हैं। इसका पंप की ढांचा देख लीजिए और इसका पीछे से भी देख लीजिए ताकि आपका डाउट खत्म हो जाता है यहीं पे। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आपने अभी बहुत कुछ सीखे हैं। तो चलिए और भी जानकारी हम आपके सामने शेयर करेंगे। और साथियों मोटर रिवाइंड करने के बाद इस तरह का वायर आपको मार्केट में मिल जाता है। इस तरह की वायर से आप इसका लूप निकालिए, कोई भी टेंशन नहीं होगा, लूप जल्दी फायर नहीं होता है। तो साथियों अभी आपने इस वेस्टर्न मोटर की वाइंडिंग डाटा देखिए, जिसमें आपको 60 mm कैपेसिटर लगाना है। स्टैंपिंग की लंबाई 4 इंच रहता है, ऊपरी भाग आपका 7.5 इंच रहता है। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि इस वीडियो में आपने जो भी जानकारी हासिल किए हैं वह मेरा खुद से बनाया हुआ जानकारी है। अगर आप लोग इस डाटा से मोटर को बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, वरना कोई दबाव नहीं है, क्योंकि साथियों किसी को ज़्यादा समझाना भी उचित नहीं होता है। क्योंकि जो जानकारी अच्छी हो तो आप लोग हमें ज़रूर सपोर्ट करना। मिलेंगे साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।